एक बार की बात है। मेहरानगढ़ नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में अधिकतर दिन बारिश ही हुआ करती थी। बारिश की वजह से वहाँ के पेड़ पौधे हमेशा हरे रहते थे। उसी गांव में बहुत सारी झोपड़ियाँ थी। उन्हीं झोपड़ियों में से एक झोपड़ी में एक छोटा परिवार रहता था, जिसमें कि पति पत्नी और उनके 2 बच्चे रहा करते थे। पति का नाम था बिट्टू था और पत्नी का नाम अंजलि था तथा बेटे का नाम गौरव और बेटी का नाम माही था। एक बार अंजलि बिट्टू से कहती है कि सुनिए, अभी 2-4 दिन से बहुत बारिश हो रही है और घर में अभी सब्जियां खत्म हो गई हैं। आप बाज़ार जाकर थोड़ी सी सब्जियां ले आइए। पता नहीं कब बारिश हो जाएगी और फिर कब घर में पानी आ जाएगा। वैसे भी हमारे घर में जो छत है वो तो टूट ही गई है। उसी वजह से पानी हमेशा हमारे घर के अंदर आ जाती है। तो जाइए जल्दी और कुछ सब्जियां बाहर से ले आइए। ठीक है, मैं बाहर से कुछ सब्जियां ले आता हूँ। मैं आलू ले आऊंगा और टमाटर। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। बिट्टू सब्जियां लाने के लिए बाजार जाता है। बाजार जाता है तो सिर्फ एक ठेले वाला सब्जी लगाए बैठा था, क्योंकि बारिश का समय था। भैया, सब्जियां तो बड़ी ताजी दिख रही है और आज सिर्फ आपने ही सब्जियां लगाई और बाकी के लोग कहाँ हैं भैया? वैसे भी इस बारिश में तो सब्जियां किसी के घर में खत्म ही नहीं होती है। मेरे घर में पता नहीं कैसे खत्म हो गई। अरे भैया, अभी का समय तो आप जानते ही हैं कि बहुत बारिश होती है। बारिश होने की वजह से कब बाढ़ आ जाए और कब घर वगैरह टूट जाए। इसलिए मैं सोचता हूँ कि किसी न किसी को तो सब्जियों की ज़रूरत होगी, इसलिए मैं ले आता हूँ। चलिए जल्दी से सब्जियाँ ले लीजिए आप। सब्जी वाला सब्जी तौल कर दे ही रहा था कि तभी पानी बहुत ज़ोरों की बरसने लगती है। अरे भैया, जल्दी से लीजिए आप अपनी सब्जियाँ और मैं भी जाता हूँ अपने घर। ये बिट्टू भागता हुआ अपने घर को पहुँचता है। घर में पानी आ जाती है क्योंकि पानी बहुत ज़ोरों से आ रही थी। बिट्टू का घर टूटा फूटा था, इसलिए पानी बहुत जल्द ही घर के अंदर आ गई। अंजलि बिट्टू के पास जाकर कहती है, देखिए बारिश तो बहुत ही हो रही है और घर में यहाँ तक कि पानी भी आ गया है। अब हमें क्या करना चाहिए? जब तक ये बारिश नहीं रुकती है तब तक तो हमें कुछ उपाय करना ही होगा, वरना। हाँ, तुम सही कह रही हो। ये बारिश तो हमेशा हम गरीबों के सर ही से पार होती है। अमीरों के लिए तो कुछ नहीं। एक घर था, उस घर को भी अब लगता छोड़ने की नौबत आ जाएगी इस बाढ़ की वजह से। कहीं बाढ़ ना आ जाए कुछ दिनों में। ये पानी ही इतनी जोर से बरस रही है कि घर में भी पानी आ जाता है। मैं क्या करूँ? चिंता मत कीजिए, मैं घर में आए पानी को कैसे न कैसे कर कर रोकती हूँ और ये पानी तो अभी मैं साफ भी कर देती हूँ। हाँ, मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। जल्द ही साफ सफाई हो जाएगी। और वैसे भी इस पानी से तो खुजली भी हो जाती है। पापा, कोई आपको बुला रहा है। मैंने अभी सुना किसी ने आपका नाम लिया। आप जरा जाकर देखिए तो सही दरवाजे पर कौन आया है। मैंने सुना कोई बुला रहा है आपको, जाकर देखिए ना। अच्छा, मैंने तो नहीं सुना। लगता है कोई आया होगा। मैं एक बार देख कर आता हूँ। ये लो सब्जी पकड़ो जल्दी से, मैं आता हूँ अभी बाहर से। बिट्टू दरवाजे पर जाता है कि कौन आया है दरवाजे पर। वह जाकर देखता है कि गांव का एक व्यक्ति आता है। वो कहता है, अरे बिट्टू भैया, जल्दी से आप अपने सामान को बांध लीजिए। आज इतनी बारिश हो रही है, लगता है कि कल बाढ़ आ ही जाएगी। आप अपने सामान को जल्दी से बांध लीजिए। अगर कल बाढ़ आ जाएगी तो हम बस्ती वाले यहाँ से अपने घर को खाली करके कहीं दूसरे गांव जा रहे हैं। ठीक है, आप भी अपने सामान को बांधिए। हाँ हाँ भैया, मैं जल्दी से अपने सामान को बांध लेता हूँ, वरना मेरे घर तो टूटेगी ही। मैं भी बीमार पड़ जाऊंगा इस बारिश की वजह से। धन्यवाद भैया, आपने मेरी बहुत ही मदद की। धन्यवाद भैया। अब मैं जा रहा हूँ अपने घर। मैं अपनी पत्नी और बच्चों को बता देता हूँ। बिट्टू अपने घर जाता है और घर में सभी मिलकर पानी को साफ कर देते हैं। बिट्टू आने के बाद अंजलि से कहता है, सुनो, जल्दी से सामान बांधो।
एक गांव के व्यक्ति ने मुझे बताया है कि कल सुबह अगर बाढ़ आ जाती है तो गांव के सभी लोग गांव को खाली करके दूसरे गांव जा रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो हम लोग भी उन्हीं के साथ जाएंगे। ठीक है, मैं जल्दी से सामान बांधना शुरू कर देती हूँ। वैसे भी गांव वाले भी सही कर रहे हैं, इस बारिश में यहाँ रहकर भी हमें क्या ही मिलेगा। वैसे भी ये बाढ़ हमें तंग करती रहती है। चलो बच्चों, तुम लोग भी अपना सामान जल्दी जल्दी बांध लो। मैं जा रही हूँ कुछ और ज़रूरतमंद चीज़ें बांधने के लिए। जल्दी से तुम लोग अपने सामान जो भी है, तुम्हारे कपड़े, खाने के लिए, वो सारी चीज़ें बांध लो। सभी लोग अपने कपड़े वगैरह बांधने में लग जाते हैं। अंजलि दूसरी तरफ जाती है। बच्चों तुम लोग जल्दी से बांधो अपने कपड़े, मैं भी जा रहा हूँ कुछ और जरूरतमंद चीजें बांधने के लिए। ठीक है, जल्दी जल्दी बांधो। सभी लोग अपनी ज़रूरतमंद चीज़ों को बांधने लगते हैं कि अगर कल बाढ़ आ जाती है तो वे लोग चले जाएंगे। सारी चीज़ें बांधकर एक बार में ही रख देते हैं। सारी चीज़ें बनकर तैयार हो जाती हैं। मैंने सभी सामान को बांध दिया है। अब बस खाना खाकर हम लोग को सो जाना है। फिर कल सुबह अगर बाढ़ आ जाती है तो हम लोग घर से निकल जाएंगे। चलो खाना खा लो। अंजलि सभी को खाना खिलाकर सुला देती है और वह खुद भी सो जाती है। नींद एक बार में ही आ जाती है क्योंकि वे लोग दिन भर थके होते हैं और तुरंत से नींद आ जाती है। सभी लोग बड़े आराम से सोए रहते हैं। तभी बाहर से किसी की बुलाने की आवाज़ आती है। बिट्टू भैया, सुनते हो? बिट्टू भैया सुनो ज़रा, सोए हो क्या अभी तक? कोई व्यक्ति लगातार आवाज़ देता है। इस आवाज़ से अंजलि की नींद खुल जाती है और वह कहती है, अरे ये कौन बार बार बुला रहा है? इनका नाम लेकर मैं इन्हें उठाती हूँ। अंजलि अपने पति को उठाने के लिए उनके पास जाकर कहती है, उठिए उठिए, देखिए ना, कोई तो दरवाजे पर आपका नाम लेकर आपको पुकार रहा है। लगता है कोई ज़रूरत है, कोई ज़रूरतमंद आदमी आया है। बाहर कोई व्यक्ति आया है, जाकर देखिए कौन आया है। जाकर देखिए जल्दी आप। बिट्टू बिना सोचे समझे चुपचाप वहाँ से दरवाजे की ओर बढ़ता है। दरवाजे पर वही आदमी होता है जो कि कल सुबह बिट्टू को बताने आता है। अरे भैया, मैंने कहा था ना कि आज बाढ़ आ जाएगी। देखो बाढ़ आ गई। आपने अपना सामान बांध लिया है। हम लोग गांव वाले इस गांव को छोड़कर जा रहे हैं। आप लोग भी हमारे पीछे पीछे आ जाना। हम लोग जा रहे हैं भैया, आप अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आ जाना, ठीक है? वरना ये बाढ़ तो किसी को नहीं छोड़ेगी। ये बाढ़ सबको बहाकर लेकर चली जाएगी। हमारे घर तो टूटेंगे ही। बिट्टू बिना सोचे समझे अपने घर की ओर चल देता है। घर में बच्चे अभी भी सो रहे होते हैं। बिट्टू भागकर अपनी पत्नी के पास जाकर कहता है, सुनो, जल्दी से बच्चों को उठाओ, बाढ़ आ गई है। अब हमें यहाँ से जाना होगा वरना ये घर कभी भी टूट सकती है। ये घर बहुत पुरानी है। गौरव, गौरव उठो जल्दी। माही तुम भी उठो, जल्दी उठो उठो। वे दोनों अपने बच्चों को उठाकर तुरंत बिना कुछ कहे सभी लोग अपने हाथ में एक एक बैग पकड़कर वहाँ से चले जाते हैं। सभी लोग उस घर को तुरंत छोड़कर बाहर जाने लगते हैं। बाहर में तो अभी भी बारिश के साथ साथ बाढ़ का पानी बह ही रहा था। बाढ़ का पानी बिल्कुल ही पैर के ऊपर आ गया था। गौरव पता नहीं कैसे उस बाढ़ में उसका पैर फिसलकर वह गिरकर उस बाढ़ के पानी में वह बहने लगता है। उसे देखकर अंजलि कहती है, अरे मेरा बेटा, कोई बचाओ मेरे बेटे को, वो बाढ़ में बह रहा है। जल्दी कोई तो बचाओ, बचाओ जल्दी से। बिट्टू अपने बेटे को आगे जाकर अपने बेटे को गोद में उठाकर उसे बचा लेता है। बिट्टू के सर पे बहुत जोर की चोट लगी होती है। गौरव, गौरव अपनी आंखें खोल बेटा, क्या हुआ तुझे? तू आंखें क्यों नहीं खोल रहा? खोल। सुनिए, आप जाके जल्दी कोई डॉक्टर को बुला लाइए। मेरा बेटा आँख नहीं खोल रहा है। क्या हुआ है मेरे बेटे को? अंजलि की हालत बहुत खराब होती है। बिट्टू भागता हुआ गांव की ओर जाता है। गांव में एक व्यक्ति मिलता है। डॉक्टर, डॉक्टर, कोई डॉक्टर को तो बुलाओ। क्या हुआ भाई? तुम डॉक्टर डॉक्टर क्यों चिल्ला रहे हो? कोई बात हो गई है क्या? मुझे बताओ, मैं भी पेशे से एक डॉक्टर हूँ। मैं तुम्हारी शायद मदद कर दूँ। आप डॉक्टर हैं? वो मेरे बेटे के सर पे बहुत गहरी चोट लगी है बाढ़ में बह जाने की वजह से। आप जरा चलकर देखिए ना, उसके सर में बहुत ही खून बह रहा है। उसकी माँ का रो रो के बहुत बुरा हाल हो गया है। मेरा वो इकलौता बेटा है। आप जरा चलकर देखिए ना, क्या हुआ है मेरे बेटे को।
घबराइए नहीं, आप घबराइए नहीं। आप चलेंगे ना मेरे साथ? चलिए ना, चलिए ना आप। मेरे बेटे के सर पे बहुत गहरी चोट लगी है, बहुत खून बह रहा है। हाँ हाँ, मैं ज़रूर चलूँगा। मैं अपने डॉक्टरी वाला बैग लेकर आती हूँ, उसी में सारी दवाइयाँ रखी हैं। मैं आता हूँ अभी 2 मिनट में। वह डॉक्टर अपनी बैग को ले आता है। उस डॉक्टर का नाम आर्यन होता है। वह डॉक्टर बिट्टू के पीछे जाता है और उसके बेटे के पास जाकर पहुंच जाता है। डॉक्टर साहब, ये देखिए मेरा बेटा, देखिए कि इसके सर से कितने खून बह रहे हैं। जरा देखिए ना मेरे बेटे के सर पे कैसे इतनी चोट लगी है। डॉक्टर आर्यन गौरव के पास जाते हैं और उसके सर पे चोट बहुत गहरी लगी होती है। उसके सर पर वे लोग बैंडेज करते हैं और फिर गौरव को होश भी आ जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आर्यन डॉक्टर। अगर आप नहीं होते तो मेरा बेटा शायद ठीक नहीं हो पाता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप तो मेरे लिए भगवान बनकर आए। मैं आपके पैर छूना चाहता हूँ। अरे अरे, नहीं नहीं, डॉक्टर का तो पहला फर्ज ही होता है कि मरीज को देखना, और मैंने सुरक्षा विभाग को बुला दिया है। वे लोग आपकी मदद करने के लिए अभी 2 मिनट में आते ही होंगे। अब मैं चलता हूँ। मैंने आपकी बहुत मदद कर दी, और जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो आप मुझे फ़ोन कर दीजिएगा। डॉक्टर आर्यन वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पे बिट्टू कहता है, अंजलि, माही नहीं दिख रही है। वो कहाँ गई? वो उसे मैंने डॉक्टर के यहाँ भेजा था, क्योंकि आप अकेले डॉक्टर के यहाँ गए थे, इसलिए मैंने सोचा कि अंजलि इतनी बातें कह ही रही थी, तभी वहाँ पर माही आ जाती है। भाई, तू ठीक है ना? तेरे सर पर इतनी गहरी चोट लगी थी, मैं कोई डॉक्टर भी नहीं ला पाई। अरे दीदी, कोई बात नहीं, मैं तो बहुत ही मजबूत हूँ। मैं मजबूत रहूँगा तभी तो मैं आपकी सुरक्षा कर पाऊँगा, और मुझे कुछ नहीं हुआ। देखो, मैं तो हंस रहा हूँ। हाँ माही, अब गौरव बिल्कुल ठीक है, तुम रो नहीं। अब हम लोग अच्छे घर में रहेंगे और हमें अच्छा खाना भी मिलेगा सरकार की तरफ से, ठीक है? कुछ देर में अभी आती ही होगी सरकार की गाड़ी। तो दोस्तों, देखा आपने बारिश का कहर कितना बुरा होता है। गरीब लोग कितनी मुश्किल से अपने घरों में रहते हैं। अगर आपके पास थोड़े से पैसे हैं तो आप गरीबों में उन्हें बांट दिया कीजिए। तो कैसी लगी ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब